जय हिंद। दोस्तों, इससे पहले औसत का 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यह 5वां और अंतिम वीडियो है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, दिया हुआ है कि यदि ए, बी और सी इन तीनों संख्याओं का औसत डी है तो ए, बी, सी और डी का औसत है। पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ कि ए, बी, सी और डी का औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ ए, बी, सी जो तीन संख्या हैं इसका औसत किसके बराबर दिया हुआ है? डी के बराबर। तो इसका योग क्या हो जाएगा दोस्तों? चूँकि ये तीन संख्या है तो औसत में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो ये योग कितना आ गया? 3D। अब कह रहा है आगे कि इसमें एक संख्या और जोड़ा गया, देखिए चौथा संख्या डी। तो कह रहा है कि अब ये चारों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सिंपल ये तीन संख्याओं का योग है, इसमें हम चौथा संख्या डी को जोड़ेंगे और कुल मिला के 4 संख्या है, 4 से भाग दे देंगे। तो ये कितना आ गया? 3 1 4 डी बट्टे 4 कट के आ गया दोस्तों ये डी, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी, सी और डी इन 4 संख्याओं का औसत 50 है। तो ए, बी, ई, एफ इनका औसत भी 50 है। तो निम्न में से कौन सा सही होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ 4 संख्या हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों का औसत 50 है दोस्तों। तो योग कितना हो जाएगा? 50 गुना 4 करेंगे अर्थात 200। और आगे कह रहा है कि यहीं पे और 4 संख्या हैं, ए प्लस बी, ई और एफ। इन चारों का भी औसत 50 ही दिया हुआ। तो योग कितना आ जाएगा? 50 गुना 4 अर्थात 200। तो दोस्तों अब देखेंगे, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इन दोनों में RHS क्या है? बराबर है। तो LHS किसके बराबर होगा? LHS के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। तो इसमें से दोस्तों ये क्या होगा? ए प्लस बी दोनों पक्ष में होगा तो कट जाएगा। और यहाँ बच क्या जाएगा? सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ। और ये कंडीशन दोस्तों ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से जितनी कम हो। तीसरी संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 45 है। और कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो औसत से उतना ही अधिक है जितना कि दूसरी संख्या औसत से कम है। तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है। तो यहाँ से पहला संख्या क्या आ जाएगा? 45 प्लस एक्स। और दूसरा संख्या क्या आ गया? 45 माइनस एक्स। और तीसरा संख्या दोस्तों हम लोग इसमें a मान लेते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये हो गया 3 संख्याओं का योग। तो योग किसके बराबर होगा? 3 संख्याओं के औसत के गुणनफल के बराबर। तो अर्थात ये 3 हो गया और ये इसका औसत हो गया। गुना कर देंगे तो ये भी तीनों संख्याओं का योग बताएगा और ये भी क्या आया है? योग। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। 45 कितना आ गया? 90। तो ए प्लस 90 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 45 दिया 135। घटा देंगे दोस्तों तो ए बराबर यहाँ से क्या आ गया? 45, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान है। तो दोस्तों यहाँ 5 संख्या है और इसका औसत दिया हुआ है 35। तो योग करेंगे तो ये कितना आ गया? 175। और फिर कह रहा है कि इसमें एक संख्या 23 के स्थान पे क्या कर रहे हैं? x ले रहे हैं, है ना। अर्थात 23 को निकाल रहे हैं और उसके बदले x को शामिल कर रहे हैं। तो औसत में 2 का वृद्धि हो जा रहा है। तो संख्या अभी भी वही 5 रहेंगे, लेकिन औसत में 2 का वृद्धि होगा। तो ये कितना आ गया? 37। हम लोग गुना कर लेते हैं। 7 × 5 = 35, 5 दिया 15, 3 18, 185। दोस्तों अंतर देखेंगे कितना का आ रहा है? 10 का आ रहा है। और देखिए दोस्तों कि यहाँ जो 23 को निकाला गया था इसके बदले x को शामिल किया गया था, जिसके कारण औसत में 2 का वृद्धि हुआ था। तो इसका अर्थ हुआ कि जो x का वैल्यू होगा वो 23 से बड़ा होगा। तो इसीलिए x बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे? 10 + 23 अर्थात 33, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है।
एक नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 किलोग्राम हो जाता है, तो बताएं कि नए विद्यार्थी का वजन कितना है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, 19 विद्यार्थियों के ग्रुप में एक नया लड़का को शामिल करते हैं तो औसत वजन घट जाता है। इसका मतलब हुआ ग्रुप में जो नया लड़का आया उसका जो वज़न होगा वो औसत वज़न से कम होगा। तो कितना कम होगा, तो यहाँ पे औसत वज़न, ये जो नए विद्यार्थी का वज़न होगा वो किसके बराबर होगा, औसत वज़न माइनस, चूँकि पहले 19 विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी शामिल हुआ तो टोटल हो गया 20 विद्यार्थी, और औसत वज़न 14.8 हो रहा है, तो घट कितना रहा है, अर्थात कमी कितना का हो रहा है, 0.2 का कमी हो रहा है। चूँकि पहले 15 था, अब घट के 14.8 हो गया, तो कमी आया 0.2 का। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये नए विद्यार्थी का वजन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना आ गया 4.0, तो अर्थात 4 आ गया ये। तो 15 में 4 घटा देंगे तो ये कितना आ गया 11, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है और 20 और विद्यार्थी कक्षा में शामिल कर लेता है, जिसका औसत वजन कितना दिया हुआ है 120। तो बोल रहा है कि कक्षा की नई औसत ऊंचाई कितनी होगी। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ 10 विद्यार्थी था, इसका दिया हुआ औसत 105, तो योग कितना हो जाएगा 1050, और 20 विद्यार्थी और आया कक्षा में और इसका औसत वजन दे रखा है 120, तो योग कितना आ जाएगा 12 दूना 24 पे 2 जीरो 2400। अब अगर देखेंगे दोस्तों तो टोटल विद्यार्थी यहाँ कितना आ गया 10 + 20 अर्थात 30, और योग कितना आ गया 2400 और 1050 अर्थात 3450। दोस्तों तो कक्षा का जो नया औसत ऊंचाई है वो पूछा जा रहा है, तो योग में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कुल संख्या से भाग दे देंगे। कुल संख्या यहाँ पे है 30, और 30 से भागा देंगे 0 0 कटेगा, 3 से कटा देंगे तो ये कितना आ गया 115 दिया 345, तो कितना आ गया 115, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य 1.70 मीटर, 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.60 मीटर है, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई मीटर में है। दोस्तों यहाँ केवल पूछा जा रहा है कि 8 महिलाओं का जो कुल लंबाई है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ 8 महिला का औसत दिया हुआ है, तो 8 महिला का 8 में इसके औसत से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये क्या बता देगा इसका कुल लंबाई, तो गुना करेंगे 16 8 128 पे 1 0, दो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये कितना आ गया दोस्तों 12.8, क्योंकि दशमलव के बाद इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये जो पहला कंडीशन दिया हुआ है इसका कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 कमीजें 450 रुपया प्रति, 5 पैंट 750 रुपया प्रति और 12 जैकेट 750 रुपया प्रति की दर पर खरीदता है, तो बताएं कि प्रत्येक वस्तु पर औसत व्यय कितना होगा। दोस्तों पहले 5 कमीज खरीदा और एक कमीज का दाम 450 रुपया है, तो टोटल 5 कमीज का दाम कितना होगा 5 गुना 450 कर लेते हैं, 45 पंचे 225 होता है 1 0, और फिर दिया हुआ 4 पैंट खरीदा फिर से, तो इसका मूल्य क्या दिया हुआ है, एक पैंट का मूल्य 750 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 3000, और 12 जैकेट खरीदा दोस्तों, ये भी किस रेट से खरीदा 750 रुपये के रेट से, तो कुल योग कितना आ गया या कुल मूल्य कह सकते हैं यहाँ आप, तो ये आ गया 9000, 12 गुना 750 करेंगे, चूँकि 4 बार गुना किए 750 गुना 4 करेंगे दोस्तों तो 3000 हो रहा है, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12000, अर्थात 3000 गुना 3 करेंगे तो 9000, ये सिंपल आ गया। तो ये टोटल मूल्य हो गया दोस्तों, हम लोग जोड़ लेते हैं 9000 3000 12000 और 2222 2250, तो 12000 2000 1400 14250, ये टोटल मूल्य कितना आ गया 14250, बट टोटल कितना चीज़ खरीदा, तो 5 कमीज 4 पैंट टोटल 9 और 12 जैकेट 12 9 21। दोस्तों ये 3 से कट रहा है, हम लोग कटा देते हैं इसको, 3 चौके 12 2 3 सत्ते 21 3 पचे 15 1 0। दोस्तों अभी केवल 7 से भाग लगा देंगे, तो ये कितना आ गया 7 छक्के 42 5 पे 5 55 7 सत्ते 49 6 पे 0 60, तो 7 8 56 4 35 दशमलव बैठाएंगे, तो 7 पचे 35 5 7 सत्ते 49, तो ये आ गया दोस्तों 678 रुपया 57 पैसा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है,
इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत। दोस्तों इस क्वेश्चन में टोटल संख्या कितना है, 6 है, इसका औसत भी 12 दिया गया है। तो ये 6 संख्या में प्रत्येक में क्या हो रहा है, 2 का अगर वृद्धि होगा तो हमारा औसत भी क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो नया औसत होगा वो क्या होगा, 12 + 2 अर्थात 14, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। दोस्तों 5 परिणाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका औसत 6 दिया हुआ, योग कितना आ गया, 6 × 5 = 30, और फिर इसी में से जो 3 परिणाम है इसका औसत 4 दे रखा है, तो योग हो जाएगा 3 × 4 अर्थात 12। अब दोस्तों इसको घटा लेते हैं, घट के कितना आ गया 18, 30 में 12 घटा देंगे तो ये 5 परिणाम में से 3 परिणाम घटा दिए तो कुल बचा कितना, 2 परिणाम, अर्थात दोस्तों ये 2 परिणाम का योग कितना आ गया 18, तो औसत कितना आ जाएगा 18/2 करेंगे, ये कट के आ गया 9, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है कि 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित होता है। तो दोस्तों यदि हम देखें यहाँ 6 से लेकर के 34 तक तो क्या होगा, 6, 7, 8, 9 ... इस प्रकार से ये 34 तक जाएगा। तो दोस्तों ये लगातार संख्या है, इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो अंतिम संख्या और पहला संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 34 में 6 जोड़ेंगे 40, और 40 का आधा करेंगे, ये क्या आ गया 20, 40 का आधा कितना आ जाएगा 20, और 20 दोस्तों क्या 5 से पूरा विभाजित भी है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 ही होगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान है। दोस्तों यहाँ अगर देखेंगे तो कुल मिला के टोटल 6 संख्या है, और 6 संख्या का औसत 25 है, योग कितना आ गया दोस्तों, 25 × 6 करेंगे 150, और इधर 6 संख्या का योग देखेंगे दोस्तों तो कितना आ गया, 40, 10, 50, 25, 75, 20, 95 और 35। तो 95 और 35 करेंगे दोस्तों, ये आ गया 130, और x भी है तो 130 + x, ये 6 संख्या को जोड़ने पर कितना आया 130 + x, और औसत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा 25 × 6 अर्थात 150, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 150 में 130 घटेगा अर्थात 20, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।